नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका कैसी जो एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। विशेष निवेदन आपसे ये रहेगा कि इस कोरोना महामारी की वैश्विक जो महामारी है, इसे पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। तो अपने देश में भी ये महामारी अभी पांव पसारे हुए हैं। तो इसलिए अब शिक्षा जगत की दृष्टि से कुछ ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप तक जो ज्ञान पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। विशेष तौर से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा और समस्त शिक्षाविदों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो एसकेसी एजुकेशन ऑनलाइन ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ जनहितार्थ है। इसलिए इसका एक ही तर्ज होना चाहिए कि अधिक से अधिक 10वीं में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाया जाए, ताकि प्रत्येक पिता के अपने पुत्र का परिणाम अच्छा हो, किसी भी विद्यालय के संस्थान का परिणाम अच्छा हो, किसी भी एकेडमी का परिणाम अच्छा हो। यानी कुछ न कुछ हम जो प्रयास कर रहे हैं, कुछ न कुछ आने वाले बोर्ड क्लास के अंदर 10वीं के अंदर 30 जून को परीक्षा होने वाली, उसके अंदर 100% उनको फायदा ही होगा। केवल मैं उन विद्यार्थियों के लिए प्रयास कर रहा हूं कि जो 30 जून को परीक्षा भवन में परीक्षा देने के लिए गणित की परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि मैं रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहा हूं उनको। मैं एक सिलेबस के क्रम से नहीं चल रहा हूं, मैं रिवीजन के ऊपरी लेवल की जो परीक्षा में 100% जो चीजें बन सकती हैं, उन्हीं चीजों को मैं इन क्लासों में ले रहा हूं। तो मेरा भी प्रयास इस टाइम यही है कि एक विषय के प्रति आप अपनी रुचि जगाइए। गणित जैसे सब्जेक्ट के अंदर रुचिपूर्वक पढ़ करके आप इस एक बहुत बड़ा अच्छा टाइम मिला आपको कि अभी भी एग्ज़ाम के अंदर बहुत दिन पड़े। यानी आज 8 जून हुआ है, आपका 30 जून को एग्ज़ाम है, 22 दिन पड़े हैं। यानी आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार सोचते हैं गणित में अपने कई विद्यार्थियों कक्षा में 100 में से 100 आते हैं, तो क्यों नहीं कि आज उस क्रम को अपन बढ़ा दें। यानी कक्षा में 3 या 4 विद्यार्थी होते हैं 100 में से 100। मेरी कक्षाओं में ऐसा क्रम रहा है पिछली कक्षाओं में। तो आप भी क्यों नहीं इस अपने सपने को पूरा कर लो। यानी प्राप्तांक 100 पूर्णांक 100 ये होना चाहिए। तो इसलिए एक अच्छी एनर्जी के साथ आप पढ़िए, अच्छी तजुर्बे और रुचि के साथ पढ़िए। ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, कुछ न कुछ अवश्य फायदा देंगे। आप समालोचक की दृष्टि से नहीं बने रहें, क्योंकि इन कक्षाओं में हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन कक्षाओं में सीधा संप्रेषण और सीधा संवाद क्लास जितना मजा इस ऑनलाइन कक्षाओं में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम उस कक्षाओं में विद्यार्थी को 100% डाल सकते हैं उसके माइंड में, लेकिन इन कक्षाओं में हमारा प्रयास 70% तक रुक जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ आई कॉन्टैक्ट, फोकस टू स्टूडेंट ऐसा क्रम रहता है। क्लास का एक माहौल अलग ही होता है। लेकिन इस दौर के अंदर, इस समस्या के अंदर अपन को भी ऑनलाइन के माध्यम से समाधान करके अपने आप को इस क्रम में 21वीं सदी के भारत में थोड़ा डालना ज़रूरी है। इसलिए आइए बने रहिए। तो आप देखिए, अपन ने पिछली कक्षा में समांतर श्रेणी के 2 फ्रेम के, यानी 2 कक्षाओं के अंदर अपन ने समांतर श्रेणी के सवालों को सॉल्व किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं फ्रेम ले रहा हूं, कहीं न कहीं वहीं से भी सवाल एक पुटअप हो जाएगा। देखो, गणित के सवाल के अंदर संख्याएं चेंज कर सकता है, ठीक है, सवाल को थोड़ा बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन फ्रेम को चेंज नहीं करेगा। मतलब सवाल के पूछने के तरीके को कभी चेंज नहीं करेगा, मेथड को कभी चेंज नहीं करेगा, विधि कभी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए इन विधियों को आप समझते रहें। ये सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो कुछ विद्यार्थियों की हमारे पास थी कि उन प्रश्नावली को हम समय अनुसार सभी प्रश्नावलियों से एक बार आपको रिवीजन के दौर से लेंगे। तो जहाँ तक जितनी कक्षाएं होती हैं उनमें आप बने रहिए। और एक निवेदन मेरा ये भी रहेगा कि अभी तक किसी विद्यार्थी ने एसकेसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें,
क्योंकि वो उनको फायदा ही देंगे और उनको 100% जो नया नोटिफिकेशन आएगा उनको स्वतः ही पता चल जाएगा, इसलिए उसको खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज ही उसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको फायदा हो सके। एक बार मेरा पुनः निवेदन था। तो देखिए, अब समांतर श्रेणी का एक जो नया सवाल बनता है वो सवाल बनता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पिछली कक्षाओं में अपन ने nवां पद, प्रथम पद, सार्वंतर और an के बारे में चर्चा की थी। तो आज इस 3 नंबर के सवाल को, आज की क्लास 3 नंबर, ये 30 मिनट 3 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। n पदों का योगफल, नाम आया योगफल का, तो आपके दिमाग में एक सूत्र अवश्य होना चाहिए। तो सूत्र इस प्रश्नावली में 2 ही थे। एक तो था an बराबर a प्लस n-1 और d, और दूसरा जो सूत्र था Sn का मतलब होता है n पदों का योगफल। तो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और d, यानी योगफल जिस समय आ जाए तो उस समय अपने दिमाग में ये सूत्र होना चाहिए। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 d और बड़ा कोष्टक बंद। ये सूत्र होता है n पदों का योगफल। Sn पदों का योगफल, n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब वही प्रथम पद और d का मतलब वही सार्वअंतर। समांतर श्रेणी आपको अच्छे समझ में आई हुई है। तो अब n उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं वो आज की क्लासों में अपन को समझना है। अलग अलग प्रकार के मैं सवाल लूंगा, जितने भी यहाँ सवाल 3-4 लूंगा वो सवाल सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो छोटे लेवल का सवाल देखिए, सबसे पहले एक मैं आपके सामने श्रेणी लिख रहा हूं, एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12, एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों का योगफल, के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपके सवाल परीक्षा में मान लो पेपर में छप चुका है, ग्रुप नंबर C में मान लीजिए। तो 2, 7, 12 के 10 पदों का योगफल, सवाल आसान सा है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं ये श्रेणी है। तो सबसे पहले प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 2, हल लिखें, हल a बराबर 2 और d बराबर होता है a2 माइनस a1। आपको सीधा नहीं देखना है कि 7 में से 2 गेन 5 रह गए, 12 में से 7 गेन 5 रह गए, आप डायरेक्ट 5 लिख दो। लेकिन पूरे नंबर चाहिए हैं तो पूरे इंस्ट्रक्शन विथ सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो देखिए a2 माइनस a1 यानी आपके 7 है दूसरा पद, उसमें से 2 घटाए तो आपके पास में सार्वंतर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई। अब उसके बाद में कह रहा है 10 पदों का योगफल। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी में अपने 10 पद है, योगफल मतलब 1 मिनट, 2 + 7 + 12 ऐसे ऐसे जोड़ना है। तो ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन काम अपन को विधि से और सूत्र से करना है। तो कैसे कि आपके पास में 10 पदों का योगफल, तो n बराबर हो गया 10, हो गया 10। अब आपको यह सूत्र एडजस्ट करना है, यानी यहां सूत्र लिखना है। यहां सूत्र लिखने के बाद में गणित में केवल और केवल सूत्रानुसार संख्याओं को दर्शाना है और फिर उसका सॉल्यूशन देना है। बिल्कुल सिंपल है मैथमेटिक्स, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ उसमें एक रुचि की और एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्रेज होना चाहिए। तो देखिए Sn बराबर n/2, तो मैं लिख रहा हूं Sn मतलब पदों का योगफल जो आपको ज्ञात करना है, n का मतलब पदों की संख्या वो 10 है, 10/2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू a का मतलब प्रथम पद 2 प्लस छोटा कोष्टक
n का मतलब पदों की संख्या 10 माइनस 1 और सार्वंतर अपने पास में कितना है, अपने पास में सार्वंतर है 5 का। ये मैंने सूत्र लिखा और सूत्रानुसार संख्या को दर्शा दिया। यहां तक कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करना देखो, Sn पदों का योगफल 2 का भाग 10 में पूरा पूरा जाता है 5 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 10 में से 1 गया, यानी 1 माइनस का है, इसलिए 10 में से 1 गया 9, 9 को इस बार वाले 5 से गुणा किया, क्योंकि इस कोष्टक और इस बार वाली संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा कोष्टक गुणे के संबंध में होता है, ये अवश्य ध्यान रखें। तो 10 में से 1 गया 9 और 9 को 5 से गुणा कितने हो गए 45। अब 45 प्लस के और 4 भी प्लस के, तो आपके पास में 45 और 4 कितने हो गए 49। अब आप इन दोनों के बीच में भी गुणे का संबंध ही है, तो आप 49 को 5 से गुणा करोगे तो आपके पास में संख्या हो जाएगी 245। ये आपका विधिवत रूप से पहले फ्रेम का सवाल सॉल्यूशन हो गया है। फिर आप नीचे स्पष्टीकरण दोगे, प्रत्येक सवाल के आंसर नहीं निकालो, आंसर निकालने के बाद में उसका पूरे नंबर लाने के लिए उसका स्पष्टीकरण भी जरूरी है। तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे अतः 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योगफल कितना है 245 है। ये हो गया आपका आंसर। यानी प्रत्येक सवाल को गति से करना है, परीक्षा भवन में गति से, यानी सवाल की स्पीड रखनी है, सवाल छूटने नहीं चाहिए और बिल्कुल पूरे विधिवत रूप से इसको सरल करना है। तो दूसरा सवाल देखिए, तो दूसरा सवाल एक इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। जैसे एक सवाल लेता हूं, 2 से 100 के बीच, 2 से 100 के बीच, 2 से 100 के बीच, 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का, 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से बाज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया सवाल यह है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से बाज्य है। तो आपके पास में कितनी समस्याएं देखिए, पहले तो समांतर श्रेणी बनी हुई नहीं है, पहले तो समांतर श्रेणी नहीं बनी हुई, तो समांतर श्रेणी बढ़ाओ, पहले तो इस सवाल में समांतर श्रेणी बन जाओ। जब समांतर श्रेणी बन भी जाएगी तो आपके पास में 2 चीजें दिमाग में बैठे, कैसे, n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है लेकिन पदों की संख्या भी नहीं, कितने पद है 2 से 100 के बीच में जो 3 से विभाजित, पता नहीं ना। तो पहले श्रेणी बनाओ और जब श्रेणी बन जाएगी तो आप पदों की संख्या ज्ञात करो, कितने पद है, और जब पदों की संख्या भी ज्ञात हो जाएगी तो ये सूत्र लगा के पदों का योगफल ज्ञात करो। इसलिए आपको यहां पर 3 प्रकार माइंड में रखना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बने रहिए, 2 से 100 के बीच शर्त क्या है, संख्या विषम होनी चाहिए। संख्या कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। यह भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मतलब 12 में 3 का भाग तो जाता है लेकिन 12 क्या विषम है, नहीं। तो इसलिए यह गलती नहीं करोगे आप, यानी प्रत्येक शब्द को ध्यान में रखते हुए सवाल को पढ़ोगे कि 2 से 100 के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य है। तो कहने का मतलब मैं श्रेणी बनाता हूं, क्या 2 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। सबसे पहले 3 में 3 का भाग जाएगा, 3 के बाद में
6 आता है, 6 में 3 का तो भाग जाता है, लेकिन 6 विषम नहीं है, क्या है, सम। लेकिन सम अपन को लेनी नहीं है, क्या लेनी है, विषम। तो 6, 3 के बाद में आता है 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद में 21। ऐसे ऐसे करके अपन को 100 तक नहीं बनानी है, क्योंकि 100 तक बनाने में 5 घंटे लगेंगे, परीक्षा में 3.25 घंटे ही होते हैं। तो इसलिए डैश डैश कर दो। लास्ट 100 क्या है, 3 अंकों की है, अपन को नहीं चाहिए, अपन को तो देखना है जिसमें भाग जाना चाहिए। तो आपके पास में कितने होंगे, 99। 99 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये आपके पास में समांतर श्रेणी बन गई। पहला काम तो हो गया। दूसरा काम क्या है, समांतर श्रेणी बनाने के बाद में आप लिखोगे nवां पद। यहां पे nवां पद, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ऐसे करके ये लास्टवां पद है। तो लास्टवां जो 99वां है वो पद कितना है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये कौन सा पद है, यानी n पद ज्ञात करना है। तो जब कभी भी आपको nवां पद ज्ञात करना हो, उस समय सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 d बराबर an, जो मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था। तो अब देखिए a का मतलब वही प्रथम पद कितना है, 3। पदों की संख्या n अपने पास में नहीं है, छोड़ दीजिए, -1 और सार्व अंतर। तो यहां पर एक इंस्ट्रक्शन देके फ्रेम बना लो कि d बराबर a2 माइनस a फर्स्ट, यानी 9 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 6। सबके बीच में सार्वंत्र 6 का ही होगा। तो अपने पास में सार्वंत्र कितना आ गया, 6 और an का मतलब होता है समांतर श्रेणी का अंतिमवां पद। तो ये समांतर श्रेणी का अंतिमवां पद है, तो ये हो गया आपके 99। क्लियर। अब उसके बाद में आगे बढ़ो, 3 प्लस 6 को n से गुणा किया 6n, 6 को 1 से गुणा किया 6 बराबर 99। ये भी बीज अंगणित, ये भी अंगणित, यानी माइनस के 6 में से प्लस का 3 चला गया, तो पीछे आपके माइनस का 3 बच गया, यानी माइनस के 6 है और प्लस के 3 है। तो माइनस के 6 में से 3 गया, तो माइनस के 3 रह गए, बराबर में 99। बीजगणित और अंगणित साथ साथ में है, क्या करोगे, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर माइनस का 3 है, उधर जाते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 99 प्लस 3 यानी आपके 6n बराबर 102। 6n बराबर 102, तो n बराबर 102/6, यानी 102/6 बराबर आपके कितना हो जाएगा, 17। इसलिए पदों की संख्या कितनी आएगी आपके पास में, पदों की संख्या आई 17। चलो एक और सवाल इसमें भी, पहले समांतर श्रेणी ज्ञात की, उसके बाद में पदों की संख्या भी ज्ञात कर ली। जो ही पदों की संख्या 17 आ जाती है, तो अब आपको ज्ञात करना है पदों का योगफल। तो योगफल के लिए यही सूत्र काम में लोगे, मैंने सूत्र ऊपर लिख दिया है, लेकिन आप उस सवाल के बीच में ही एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर Sn, जो अभी आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद 3 था, सार्व अंतर 6 था, और पदों की संख्या अभी आपने ज्ञात की कितनी, 17। कितनी ज्ञात की, 17, ठीक है। यह सूत्र है, लेकिन इसमें एक मैं शॉर्ट सूत्र और बताता हूं। क्या, जब किसी भी सवाल में, सुनना अच्छी तरह से, जब किसी भी सवाल में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो, तो जब किसी सवाल में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो, तो पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए यह सूत्र लिख दिया जाता है। सूत्र इससे भी सही है, यानी सवाल इससे भी गलत नहीं होगा, सूत्र दोनों है कि, लेकिन ये कम समय में सवाल सॉल्व होने वाला है। तो इसलिए यानी शर्त ध्यान रखना, सब में लागू नहीं होगा, ये शर्त ध्यान रखना कि जब किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम व पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या भी दी हुई हो,
और आपको पदों का योगफल ज्ञात करना हो, उस समय आप लिखोगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ये एक छोटा सूत्र है यानी शॉर्ट सूत्र है। तो आपने लिखा Sn 17/2, पदों की संख्या 17 थी, प्रथम पद 3 प्लस अंतिम पद 99, श्रेणी का अंतिम पद 99। L को आप अंतिम पद भी बोल सकते हैं, An को भी अंतिम पद बोलोगे और L को भी अंतिम पद बोलोगे, L बराबर अंतिम पद। तो अब 17 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं चाहता, छोड़ दीजिए, 17/2 99 प्लस 3 इंटू 102। अब 102 के अंदर कितनी बार भाग गया, 102 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया आपके 17 बार। 102 के अंदर आपका 2 का भाग कितनी बार गया, जैसे कि Sn बराबर आपने सूत्र लिखा Sn बराबर 17/2 3 प्लस 99, सूत्रानुसार संख्या को एडजस्ट कर दिया। और जब सूत्रानुसार संख्या एडजस्ट हो जाती है तो आप 17 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो इसलिए 102 के अंदर 17 का भाग गया 51 बार। 51 इंटू 17, आपके पास में 51 को 17 से गुणा करोगे तो संख्या आएगी 867। अब आप लिखोगे अतः 17 पदों का योगफल, अतः 17 पदों का योगफल आपके 867 होगा। ये दूसरे टाइप का सवाल था, यानी पहले समांतर श्रेणी बनाओ, समांतर श्रेणी बन जाती पदों की संख्या ज्ञात की, जब पदों की संख्या ज्ञात हो गई तो कहने का मतलब अपने पदों का योगफल किया। तो ये जो 3 नंबर का सवाल दिया है तो निसंकोच ये 3 नंबर के योग्य है और बोर्ड में पूछने के योग्य भी है, बराबर है, क्योंकि ऐसे ही सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में किए जाते हैं। तो एक और सवाल अपन देखते हैं। देखिए तीसरी जो टाइप का सवाल है वो क्या कह रहा है। सवाल देखो, प्रत्येक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। मैं एक बार पुनः ये बता दूं कि मैं रिवीजन के तौर पर चल रहा हूं। ओनली हमारा टारगेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 30 जून पर रहेगा। सिलेबस की दृष्टि से इस कक्षाओं को आप नहीं देखें। तो देखिए सवाल कह रहा है एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय व तृतीय पद क्रमशः 14 व 18 है। यानी कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय और तृतीय पद यानी दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है। अगर कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, सवाल को 5 बार पढ़ लो, सवाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि प्रथम पद दिया हुआ नहीं है, समांतर श्रेणी बनी हुई नहीं है, तो हम सार्वंत्र भी कैसे निकालेंगे। तो देखिए सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, क्या कह रहा है, जिसमें द्वितीय और तृतीय पद ये दोनों कंटिन्यू पद दिए है ना। अगर दूसरा पद 14 है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार, यानी दूसरा पद है तो 14, तीसरा पद है तो 18, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद है 14 और तृतीय पद है 18। ये दोनों पद कंटिन्यू दे दिए जो आपको सवाल को सही करवाने में बहुत मदद करेंगे। समांतर श्रेणी बना लो। कैसे? आप एक सोचो, तृतीय पद यानी A3 और दूसरा पद A2। A3 तो है 18 और A2 है 14, तो सार्वंत्र कितने का आया? 4 का आया। सार्वंत्र कितने का आया? बिल्कुल 4 का आया ना। तो अगर दूसरे और तीसरे पद के बीच में 4 का सार्वंत्र है तो दूसरे पद के और पहले पद के बीच में भी सार्वंत्र कितने का रहेगा? 4 का रहेगा। इसलिए आपका दूसरा पद 14 है तो पहला पद 10 हो जाएगा। हो जाएगा ना? पहला पद कितना हो जाएगा? 10। तो श्रेणी क्या बन गई? ये श्रेणी बन गई पहला पद 10, दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। 10 और 4 14, 14 और 4 18, ये श्रेणी बन गई। बस इतना ही सवाल यहाँ पर डिफिकल्ट करवा रहा था। लेकिन उस समय जब ये सवाल दिमाग में नहीं बैठता है तो उस समय याद भी नहीं आता है, 3.25 घंटे यूं निकल जाते हैं। तो देखिए कैसे,
एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब सवाल सिंपल हो गया। अब अपना यही सूत्र Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और d, ये सूत्र है। सूत्रानुसार संख्या को बैठाते हैं। Sn का मतलब होता है पदों का योगफल। n पदों की संख्या कितनी है? 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या 51/2 2a, तो 2 इंटू ए का मतलब प्रथम पद, वो प्रथम पद है आपका 10 प्लस पदों की संख्या 51 माइनस 1 और आपका जो सार्वंतर है वो है 4 का। ठीक है। अब उसके बाद Sn बराबर 51 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, छोड़ दीजिए। 10 को 2 से गुणा क्या? 20। 51 में से 1 गया। जब 51 में से 1 जाएगा तो आपके पास में बचेंगे 49, और जब 51 में से 1 गया तो पीछे 51 में से 1 गया तो आपके पास बचे 50। 50 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 200। Sn बराबर 51/2, 20 ही प्लस के और 200 ही प्लस के, तो 200 और 2 220, और 220 के अंदर 2 का भाग पूरा जाता है। तो Sn बराबर 51 इंटू 110, 51 इंटू 110। अब जब आप गुणा करोगे 51 इंटू 110 तो आपके पास में 5610 आ जाएगा। आपके पास कितना आएगा? 5610। ये क्या आया? स्पष्टीकरण दे दो। अतः श्रेणी के 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल बराबर 5610 है। इस सवाल में आपके 3 नंबर कोई रोक नहीं सकता, पूरे आएंगे और आते हैं। तो इसलिए देखिए सवाल क्या था? 51 पदों का योगफल। बस सवाल कहीं ना कहीं घूम फिर के यहां पर इंपोर्टेंट बन रहा था। समांतर श्रेणी बन गई, Sn ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब एक लास्ट सवाल और लेते हैं। इन सवालों को समझने का प्रयास करो और साथ साथ में ऐसे सवाल लेकर के इस टाइम में आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करो। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतनी ही आपकी गणित मजबूत होगी और इतना ही माइंडली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखिए एक सवाल अपन और लेते हैं। सवाल काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन आप ध्यान रखोगे तो अवश्य कहीं न कहीं पॉजिटिव माइंड से अपन को ये सवाल 100% समझ में आएगा, ये बिल्कुल गारंटी। तो देखिए कैसे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। पहली बात तो ये, पुरस्कार कितने देने? 7। पुरस्कार कितने देने? 7। पैसे खर्च कितने करने? 700। आगे और शर्त पढ़ो। यदि प्रत्येक पुरस्कार, इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकलती है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। आप तो यहां पर 7 पुरस्कार 700 रुपए 100 पकड़ा दोगे, ऐसा नहीं करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट बन रही है, यानी कि आपको 7 पुरस्कार देने हैं और शर्त यह है कि 700 रुपये खर्च करने हैं, और साथ ही पहला पुरस्कार 100 का है तो दूसरा पुरस्कार 80 का होगा, और तीसरा पुरस्कार 60 का होगा, और चौथा पुरस्कार 40 का होगा। मतलब कंटिन्यूटी, जो कक्षा में फर्स्ट आएगा या जो भी प्रदर्शन में फर्स्ट आएगा उसको बड़ा पुरस्कार मिलेगा, द्वितीय आएगा उससे छोटा लेवल का मिलेगा, और तृतीय स्थान पे आएगा तो उससे भी कम लेवल का मिलेगा। तो आपको ऐसे ऐसे करके 7 पुरस्कारों के मान ज्ञात करने हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हुई। तो देखिए कैसे। सबसे पहले अपन हल लिखते हैं, गणित में कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। माना पहला पुरस्कार ए, माना पहला पुरस्कार ए। अब आप कहोगे एक्स क्यों नहीं माना? इतनी जानकारी आपको है ही है। यहां पे ए मान लिया, ए का मतलब प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप यानी समांतर श्रेणी, इसलिए प्रथम पद क्या हो गया? ए। माना पहला पुरस्कार ए, दूसरा पुरस्कार प्रश्नानुसार।
आप यहां पर लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दूसरा पुरस्कार आपके पास में दूसरा जो पुरस्कार हो जाएगा वह दूसरा पुरस्कार होगा आपके A-20। चीज समझ में आई? यानी पहला पुरस्कार अगर A था तो उससे 20 कम कर दो, A-20। यानी पहले पुरस्कार मान लो जितना कितना भी था न्यूमेरिकल में, तो A में से 20 कम कर दो, अपने आप दूसरा पुरस्कार हो जाएगा। अब तीसरा पुरस्कार, तो आपके जो तीसरा पुरस्कार होगा वो दूसरा पुरस्कार तो A-20 है ही है, उसमें से 20 और कम कर दो। तो आप 20 में से 20 घटा के 0 मत करना, आप ऐसे करोगे A-40। कैसे? हमेशा सजातीय चिन्ह जुड़ते हैं। माइनस के 20 और माइनस के 20 माइनस कितने हो गए? -40। ये आपके पास में तीसरा पद बन गया, ये दूसरा पद बन गया, ये पहला पद बन गया। ऐसे ऐसे करके आपको कितने पद बनाने हैं? 7 पद बनाने हैं। कितने पद बनाने हैं? 7 पद बनाने। आपके पास में राशि है, कितनी है? 700। योगफल 700 है। 7 पुरस्कार खरीदने हैं, कितने में खरीदने हैं? 700 में खरीदने। तो आप एक सूत्र लिख लो। क्या सूत्र लिखोगे? वही n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n-1 d बराबर Sn। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि Sn इधर क्यों लिखा? मैंने कक्षा में आपको बताया था An के संदर्भ में, An दिया हुआ हो इधर लिख लो, नहीं दिया हुआ हो तो इधर लिख दो। Sn दिया हुआ हो तो इधर लिख दिया। अगर Sn ज्ञात करना होता तो पिछले वाले सवालों अपन ने इधर लिखा ही है। हालांकि इधर उधर लिखने में कोई बड़ा रेशियो नहीं है, सवाल को सरलीकरण में थोड़ी अपन को सुविधा रहती है, इसलिए अपन इधर उधर पहले से ही अपने ध्यान में ले लेते हैं। तो देखिए सूत्रानुसार संख्या रखें n। n का मतलब पदों की संख्या। क्लियर है? पद कितने हैं? 7, क्योंकि आपको 7 पुरस्कार ही देने हैं। ये पदों की संख्या हो गई 7। 7/2 बड़ा कोष्टक 2 × a, 2 × a। अब आपके पास में जो पहला पुरस्कार है वो खुद a ही है, तो ये हो गया 2a प्लस n। पदों की संख्या कितनी है? 7 - 1। सार्वंतर क्या है? -20। ये भी चीज ध्यान में रखनी है, सार्वंतर -20 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से कितना कम है? 20 कम है, इसलिए सार्वंतर -20 होगा। और मैंने आपको सबसे पहली क्लास में ये बताया था कि जब कोई भी समांतर श्रेणी अवरोही क्रम में हो तो उसका सार्वंतर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अवरोही क्रम में है ना, पहला पुरस्कार 100 का तो दूसरा 80 का, तीसरा 60 का, ऐसा ही तो होगा अवरोही क्रम। इसलिए ये -20 आ गया सार्वंतर। और Sn अपन को दिया हुआ है कितना? 700। तो ये मैंने लिख दिया 700। कुछ भी नहीं किया, सूत्रानुसार संख्या को लिखा। पहले समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तीसरे पद ज्ञात किए और फिर अपन ने समांतर श्रेणी का सूत्र लिखा योगफल का और सूत्रानुसार संख्या को रखा है। अब आप सॉल्यूशन देना शुरू करें। 7 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, छोड़ दीजिए। 7/2, 2 को a से गुणा के आपके 2a प्लस 6 में 7 में से 1 गया 6 × -20। ये ध्यान रखना, माइनस को भूलना मत। अब उसके बाद 7/2 2a प्लस माइनस भी गुणा होगा तो माइनस, और आपने 120 को 6 से गुणा किया, 20 को 6 से गुणा किया, आपके पास में कितना हो गया? 120 बन गया। अब उसके बाद में बराबर में कितना लिख दीजिए? 700। यहां तक आई चीज समझ में? फिर उसके बाद 7/2, यहां पर एक चीज कॉमन ले लो, 2 इसमें भी है, 2 का भाग इसमें भी जाएगा तो 2 आ गया कॉमन। पीछे क्या बचा? a - 2 का भाग 2 में गया 60 बार बराबर 700। फिर उसके बाद 2 से 2 कट गया। अब इधर क्या बचा? 7 कोष्टक a - 60 बराबर 700। इनके बीच में किसका संबंध है? गुणे का।
तो पक्षांतरण करते ही किस में चला जाएगा, भाग में। अब आप a माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 100। यानी कि ये 2 से 2 कट गए, ये गुणे का संबंध था, 7 को उधर पक्षांतर करते भाग में भेज दिया, 700 में 7 का भाग 100 बार गया। अब आप पक्षांतरण कर दो, और क्योंकि ये बीजगणित और अंगणित दोनों एक ही तरफ है, a बराबर 100, ये माइनस का 60, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदलेगा तो ये आपके पास में प्लस का 60 हो गया। तो a बराबर 100 प्लस 60 बराबर 160। a बोले तो फर्स्ट प्राइज, पहला पुरस्कार। आपके पास में पहला पुरस्कार जो आया है वो आ गया आपके कितना, 159 रुपये का पुरस्कार होगा। अब दूसरा जो पुरस्कार होगा वह दूसरा पुरस्कार कह रहा है a माइनस 20, यानी a माइनस 20, तो आपके पास में दूसरा पुरस्कार आ जाएगा a, मतलब जो पहला पुरस्कार आया था आपके 160 का, 160 माइनस 20, तो दूसरा पुरस्कार आ गया 140 का। ये दूसरा पुरस्कार हो गया। फिर तीसरा पुरस्कार कहता है कि आप दूसरे पुरस्कार से 20 और कम कर दीजिए, तो आपके पास में 140 माइनस 20 बराबर 120 आ गया। ये 3 पुरस्कार। और फिर जो आप चौथा पुरस्कार खरीदोगे वो 120 माइनस 20 बराबर 100, और पांचवा पुरस्कार 100 माइनस 20 80 का हो जाएगा, और छठा पुरस्कार 80 माइनस 20 यानी आपके 60 का हो जाएगा, और लास्ट जो पुरस्कार है वो 60 माइनस 20 आपके 40 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 पुरस्कार जो थे, ये 7 पुरस्कार, इन पहला पुरस्कार 160 और लास्ट पुरस्कार 40 का। तो आपने इन पुरस्कार को 700 रुपए की राशि को खर्च करते हुए 7 पुरस्कार खरीदे हैं, और साथ ही 7 पुरस्कारों को ध्यान में ये रखा कि पहले पुरस्कार से ठीक दूसरा पुरस्कार 20 रुपए कम था, यानी फर्स्ट स्थान आने वाले को 160 रुपए मिलते हैं, यानी 160 का पुरस्कार मिलता है, तो 7वें स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को 40 रुपए का, यानी 40 रुपए की राशि का पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार दोनों शर्तें मंजूर होगी। इस प्रकार से इस सवाल को इंपॉर्टेंट एक फ्रेम जो सवाल का था वो अपन ने इन कक्षा में एक और पढ़ लिया है, और भी आप प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक यह प्रयास सार्थक नहीं होगा। आप प्रयास कर रहे हैं, और एसकेसी एजुकेशन से अगली वाली क्लासों में आप बने रहिए, उसमें भी आपके लिए हम 100% महत्वपूर्ण सवालों का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।